बच्चों, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक ये कहानी तब के बारे में बता रही है जब वो सिर्फ 13 साल की थी और जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। हालांकि आगे चल के वह एक बहुत बड़ी राइटर बनी, लेकिन ये जो चैप्टर है उनके उस डायरी का हिस्सा है जब उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था और वह मात्र 13 साल की थी। When she was only 13 years old, she started writing diary. And why she started writing diary? This is the theme of this lesson. एनी फ्रैंक अपनी डायरी में लिखती हैं कि डायरी लिखना उसकी उम्र की लड़की के लिए एक अजीब सा अनुभव है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं है। कभी कभी वो सोचती हैं कि कोई इतनी कम उम्र की लड़की की डायरी पढ़ने में कोई रुचि क्यों लेगा, लेकिन वो सोचती हैं कि मुझे अपनी बात कहने के लिए कोई चाहिए और उनको लगता है कि उनका कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। इसीलिए वो डायरी को अपना ट्रू फ्रेंड बनाना चाहती हैं और डायरी को एक नाम देती हैं, किटी। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर तो डियर किटी वर्ड आएगा, तो किटी डायरी का नाम है। अपने परिवार के बारे में बताते हुए वह लिखती हैं कि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल अकेले हैं। वो बताती हैं कि उनके माता पिता थे और एक बहन थी उनसे बड़ी 16 साल की, जिसका नाम उन्होंने बताया इस चैप्टर में। लेकिन माता पिता, बहन और एक दादी के होते हुए भी और कई सारे दोस्तों के होते हुए भी इनको ऐसा कोई ट्रू फ्रेंड नहीं लग रहा था जिनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। इसलिए उन्होंने डायरी लिखने का फैसला किया। अपने परिवार के बारे में बताते हुए लिखती हैं कि इनका परिवार फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ रहता था। यहीं पे वो पैदा हुई थी। 1926 में इनकी बहन पैदा हुई थी और 1929 में एनी फ्रैंक पैदा हुई थी। बाद में 1933 में इनके पिता हॉलैंड चले गए बसने के लिए। उनकी माता भी उनके साथ चली गई और ये अपनी दादी के साथ रहने लगी। बाद में सभी हॉलैंड चले जाते हैं। सबसे पहले अपने मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में बताती हैं कि जब ये 6 साल की आयु तक थी तो उसी स्कूल में पढ़ी, और जब ये स्कूल छोड़ रही थी तो इनकी हेड मिस्ट्रेस मिसेज क्यूप्रस और ये एनी फ्रैंक दोनों काफ़ी रोई थी इनके विदाई के समय। फिर अपनी दादी के बारे में बताती हैं कि मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और 1942 में दादी चली गई, यानी उनका ऊपर चली गई, उनका देहांत हो गया, परलोक सिधार गई। और जो अगला जन्मदिन था एनी फ्रैंक का 1942 में जो पड़ता था 12 जून को, वो इन्होंने नहीं मनाया, क्योंकि अपनी दादी की याद में उनको सम्मान देते हुए उन्होंने, और जब जन्मदिन को सिंबॉलिक तरीके से मना रहे थे तो उन्होंने दादी के नाम की एक कैंडल जलाई थी। और ये कह रही कि उस समय मैं डायरी लिखने की स्थिति में नहीं थी। फिर जब ये डायरी लिखती हैं 20 जून 1942 को, तो अपनी क्लास में क्या हो रहा है, इनके स्कूल में क्या हो रहा है उस समय के बारे में बता रही हैं। जब ये 13 साल की थी तो 20 जून 1942 को डायरी लिखती हैं। कहती हैं कि उस दिन एग्ज़ाम का रिजल्ट घोषित होने वाला था और क्लास में हर व्यक्ति तनाव में था। सभी बच्चे आपस में शर्त लगा रहे थे कि कौन पास होगा, कौन पास नहीं होगा। सबको ये लग रहा था कि इस पूरी धरती पे टीचर्स ही ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि वो कब क्या कर दें। सभी को एक दूसरे के पास होने पर विश्वास था, लेकिन गणित में इसे अपने ऊपर विश्वास नहीं था, क्योंकि जो गणित के टीचर थे एनी फ्रैंक को लगता था कि वो इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत ही बातूनी थी। मिस्टर किसिंग नाम था गणित के टीचर का। उनके अलावा सभी टीचर्स इसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जो गणित के टीचर थे मिस्टर किसिंग, वो अक्सर इसे पनिश किया करते थे इसके बातूनी होने के कारण। एक दिन कहती है कि मुझे चैटर बॉक्स के रूप में एक होमवर्क दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया चैटर बॉक्स के रूप में, कि इसके ऊपर लिख के लाना एक पैराग्राफ, एक ऐसे लिख के लाना चैटर बॉक्स के रूप में। ये किसी तरह से चैटर बॉक्स का होमवर्क तो पूरा करती है। फिर उसके बाद से दोबारा एक और होमवर्क देते हैं, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। फिर तीसरा एक और होमवर्क देते हैं अगले दिन, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। तो अंत में क्या होता है, इससे पहले जो चैटर बॉक्स
ऐसे लिखना था, तो उसमें उसने 3 पेज लिखे थे पहले वाले में, और कहा उसमें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कि बोलना एक विद्यार्थी की विशेषता है, और चूंकि मेरी माँ भी काफ़ी बातूनी है, इसीलिए मैंने इस गुण को अपनी माँ से इनहेरिट किया है। और हालांकि मैं काफ़ी कोशिश करती हूँ क्लास में चुप रहने की, लेकिन चूंकि मैंने अपनी ये गुण, बात करने का गुण अपने माँ से लिया है, इसीलिए मैं बात करती रहती हूँ। इसको मैं पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती। फिर इनकॉरिजिकल चैटर बॉक्स के बाद जब तीसरा एसे दिया मिस्टर किसिंग ने, क्विक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स, तो इसने सोचा कि इस बार टीचर को कुछ ऐसी चीज़ लिख के देनी चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि वो बार बार मुझे होमवर्क ना दें और मुझे पनिश ना करें। तो उसने अपनी एक दोस्त की मदद ली। उसकी एक दोस्त थी सेन। उसने कहा कि तुम इसे वर्स में लिखो, यानी कविता में लिखो, पोयम के रूप में इस ऐसे को लिखो। और एनी फ्रैंक ने कविता के रूप में ही अपनी बात रखी। उसमें एक स्टोरी लिखी उसने कि एक बत्तख का परिवार रहता था, उसमें हंस और उसके 3 बच्चे थे। तीनों बच्चे इतनी बातों नहीं करते थे, इतना क्वेक क्वेक करते थे वो, कि एक दिन जब उनका फादर घर पे आया तो दोनों क्वेक क्वेक करने लगे, और इतना गुस्सा आया उनके फादर को कि तीनों को दांत से काट के पिता ने ही मार दिया, यानी अपने तीनों बच्चों को फादर ने ही मार दिया। और इस पूरी कहानी को उसने कविता के रूप में लिखा था। अगले दिन मिस्टर किसिंग ने जब इस स्टोरी को पढ़ा, जब उसके ऐसे को पढ़ा, तो उन्होंने मजाक को सही तरीके से लिया और उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। इतनी अच्छी लगी मिस्टर किसिंग को यह कविता कि उन्होंने पूरी क्लास के सामने इसे पढ़ के सुनाया और कई दूसरी क्लासों में भी इसको पढ़ के सुनाया। और उस दिन के बाद से एनी फ्रैंक को कोई फालतू गृह कार्य नहीं दिया, और उसके बाद से उन्होंने भी अपने रवैये में बदलाव किया और क्लास में वो भी बच्चों से थोड़ा सा हंसी मजाक करने लगे, यानी लाइटली लेने लगे और लाइट वे में पढ़ाने लगे बच्चों को। तो उस दिन से इसको होमवर्क मिलना बंद हुआ, एक्स्ट्रा होमवर्क मिलना बंद हुआ, पनिशमेंट मिलना बंद हुआ, और मिस्टर किसिंग मैथ्स टीचर से इनका संबंध भी ठीक हुआ। तो इस तरह से डायरी, कैसे एक छोटी बच्ची डायरी लिखना शुरू करती है और उन्होंने एक दिन कैसे स्कूल में बिताया है उसके बारे में बताती हैं। एनी फ्रैंक actually lived in Holland, and they remained to hiding to escape Hitler's persecution of the Jews. As I have told earlier, Anne's parents left Anne with her grandmother, whom Anne missed very much after her death. Annie was given a diary on her 13th birthday, and as she did not have any close friend, she made her diary as one of her best friend and named the diary as Kitty. She wrote every kind of development, problems, or any event in her diary as she looked at it, and she considered it as her truest friend. She says in one of the lines of the chapter that paper has more patience than people. Annie's teacher loved her except Mr. Kissing, who taught mathematics. As we have talked in the Hindi version of our speech, that Mr. Kissing got annoyed as Annie talked too much in the class. He gave her essays after essays to write as her punishment for talking in the class. Once he asked her to write an essay on a chatterbox as punishment. Annie wrote it again on the topics. The next topic is an incorrigible chatterbox, and the third topic was quack quack quack, said Mistress Chatterbox. In verse, she wrote with the assistance of her friend Sen. She brought in a character of a swan after kissing, who killed the chicks as all the three chattered too much. The father swan killed his own ducklings because they were too much talkative. Mr. Kissing understood the story, and being a considerate person allowed Anne to talk in the class, and from that day he stopped punishing her. तो इस स्टोरी में एनी फ्रैंक ने पेपर यानी कागज़ के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया लोगों से ज़्यादा, क्योंकि वो मानती हैं कि
अगर मैं कुछ लिखती हूँ तो डायरी मेरी बात को कहीं जाके किसी और से शेयर नहीं कर सकती, नहीं करेगी, जबकि दूसरे लोग ऐसा कर सकते हैं। तो ये स्टोरी एनी फ्रैंक की डायरी के ऊपर है, जब वह मात्र 13 साल की अवस्था में डायरी लिखना शुरू करती हैं। लेसन की शुरुआत में वो अपने और अपने परिवार के बारे में इंट्रोडक्शन देती हैं, और फिर एक दिन उनके क्लास में क्या हुआ था 20 जून 1942 को क्या हुआ था उनकी क्लास में, उसका पूरा विवरण देती हैं। थैंक यू।